हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मैं आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग 10 बजे से कर रही हूँ और आज मैं अपने मायके आ रखी हूँ। कल मैं अपने मायके आ गई थी, तो अभी मैं खेत में जा रही हूँ। मैंने मम्मी को कहा कि मैं खेत देखने जाती हूँ, तो पहले तो मम्मी ने मना किया कि खेत में क्या दिखेगी। काफ़ी टाइम हो गया खेत में नहीं गई, क्योंकि पहले जॉब करती थी, उसके बाद सीधा शादी हो गई, तो मतलब 3 या 4 साल हो गए होंगे, तब से मैं अपने खेत देखने नहीं गई। तो अभी मैं फ़िलहाल पहले अपने खेत वगैरह देख लेती हूँ। यहाँ पे मम्मी ने इस वाले खेत में आलू वगैरह लगा रखे होंगे। पहले मैं इस खेत को देख लेती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे खेत में क्या क्या बो रखा है। ये सामने हमारा घर दिखाई दे रहा है और ये चाची औरों के खेत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा खेत है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। ऊपर वाला खेत मेरी ताई जी औरों का है, बट यहाँ जैसे कि नहरों में पानी वगैरह आता है तो हमारे खेत में भी आ जाता है। ये खेत आई जी और तो करती नहीं है। हम ही यहाँ पहले रोपनी वगैरह लगाते थे। जब से रोपनी वगैरह लगाना बंद कर दिया तब से हम इस खेत में कुछ भी नहीं बोते हैं, क्योंकि यहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा रहता है। और सावन के महीने में तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूरा खेत भरा रहता है पानी से। तो इस खेत में तो रोपनी के अलावा कुछ भी नहीं लगा जा सकता। इसमें सिर्फ रोपनी ही लगा सकते हैं बस। अभी मैंने वहाँ से उस वाले खेत में जाना था, पर वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है, क्योंकि नीचे वाला भाई पूरा भर रखा है, तो जाने के लिए नहीं है। यहाँ से सोच रही हूँ यहाँ से जाऊँ, पर यहाँ तो पूरा घास है, कैसे जाऊँ। मम्मी ने कहा था कि मम्मी ने साफ़ कर रखा है, बट साफ़ तो कर रखा है, ऊपर नहीं कर रखा मम्मी ने साफ़। देखती हूँ कहाँ से जाती हूँ। यहाँ पे मेरी मम्मी ने प्याज लगा रखा था, पर बंदरों ने तो बिल्कुल भी प्याज नहीं रखा। बंदरों ने पूरा प्याज खा दिया था। मेरी मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, पर और प्याज हुआ था जो, वो तो ये था यहाँ पे, जो मम्मी ने फेंक दिया था। इस प्याज का भी क्या करते घर में, ना तो खाने के लायक था। छोटे छोटे प्याज अजीब से होते हैं, तो मम्मी ने घर लेके नहीं गई। मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी यहाँ खेत में, पर कोई फ़ायदा नहीं। बंदर वगैरह तो कुछ रखते ही नहीं है। और उसके बाद मम्मी ने यहाँ साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे मम्मी ने आलू लगा रखे, तो अभी तो शायद बंदर नहीं खाते आलू, सूअर वगैरह तो खा लेते हैं। अभी सूअर नहीं आए शायद, इसलिए आलू थोड़ा बहुत बच रखे हैं। लेकिन आलू में भी बहुत ज़्यादा कबाड़ा हो रखा है। खैर अब तो इन आलू को निकालना ही होता है, तो कबाड़ा वगैरह तो क्या ही साफ़ करेंगे हम। तो आलू तो ठीक हो रखा है। अभी मैं अपने खेत से आ गई हूँ, जहाँ मम्मी ने आलू प्याज वगैरह लगा रखे थे। प्याज तो हुए नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इतनी मेहनत करके तो कोई फ़ायदा नहीं है, जिसमें मतलब बंदर वगैरह कुछ भी नहीं रखते। अभी मैं जा रही हूँ दूसरे खेत में। शायद मम्मी ने वहाँ झंगोरा तोर वगैरह बो रखे हैं, तो वो मैं देखती हूँ। तोर तो बंदर रखते ही नहीं है, बट फिर भी मम्मी ने बो तो रखे हैं। मैं देखती हूँ कि क्या क्या हो रहा है वहाँ। ये काम वाले लग रखे हैं, यहाँ पे गारंटी का काम आ रखा है। मेरे मायके साइड में बहुत ज़्यादा गारंटी का काम आता है। मतलब यहाँ जो भी महिलाएं होंगी, मतलब ये है कि फालतू नहीं बैठे रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा गारंटी का काम आता है। साल भर में तो पूरा साल तो काम ही लगा रहता है। कभी गारंटी का काम, कभी ठेकेदार वगैरह काम लेके आते हैं हमारे यहाँ, तो ये काम लगा रहता है। यहाँ ऐसा है कि मम्मी चाची ताई सारे लोग भैंस पशुपालन भी करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, और मतलब सेल्फ डिपेंड है। ऐसा है कि घर के मर्दों पे, जैसे कि पापा ताऊ, आदमियों पे डिपेंड नहीं है, अपने आप सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पे काम वाले लग रखे हैं। आपदा आई थी एक बार, तो पूरा टूट गया था सभी खेत, तो यहाँ पे काम वगैरह कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ऐसा है कि मतलब औरतों को फालतू नहीं बैठना चाहिए। ससुराल में चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे पशुपालन कर रहे हैं या खेती बाड़ी कर रहे हैं, या मतलब ऐसा है कि अपने आप पे सेल्फ डिफेंड है। किसी पे जैसे कि
घर पे आदमियों पे ये नहीं है कि जब वो देंगे हमें पैसे, वो पालेंगे हमें, तब जाके हम अपना तब जाके हम अपना पेट भरेंगे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अपने आप कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। चाहे औरतें 2 रुपये कमा रही है, चाहे 10,000 कमा रही है या 15,000, कितना भी कमा रही है, कमाना चाहिए। अगर फालतू बैठे रहेंगे तो हमारा ऐसा होता है कि फालतू बैठ के दिमाग भी खाली सा हो जाता है। आजकल की औरतें तो जैसे कि बैठी रहती है, बोलते हैं कि हमारे बस की भैंस भी पालना नहीं है, खेती बाड़ी भी करना नहीं है। और बहुत सारी औरतें बोलती हैं कि हमें रहना देहरादून, दिल्ली, बाहर रहना, अपने गांव में नहीं रहना, ससुराल साइड में नहीं रहना है, बाहर रहना है। तो ये बात तो बहुत ही गलत है। बाहर रह रहे हैं तो किसी वजह से रहना पड़ता है, कि ये नहीं है कि चलो बच्चों को पढ़ाना है कि तब हम बाहर रह रहे हैं। ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर बहुत सारी औरतें ये है कि अपने बच्चों को घर में पढ़ा रही है और घर में सब कुछ कर रहे हैं, तो उनके बच्चे ज़्यादा सक्सेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि गाँव में पढ़ाई वगैरह नहीं होती होगी, हॉस्पिटल वगैरह नहीं है। यह है कि गांव में हॉस्पिटल भी है, भले ही थोड़ी दूरी पे है, पर हॉस्पिटल भी है और स्कूल भी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बात है कि गांव के बच्चे मेहनती भी होते हैं, और किसी भी जगह देख लो गांव के बच्चे ही जाते हैं। अच्छे गवर्नमेंट जॉब हो या किसी भी चीज़ में हो, आर्मी में हो, सभी जगह गांव के बच्चे ही रहते ज़्यादा। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि पढ़ाई वगैरह या फिर हॉस्पिटल, कुछ भी चीज़ गांव में नहीं है, सब कुछ गांव में है। बस वो हम पे डिपेंड करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को कैसे माहौल में रखना चाहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, मेरा किसी को पर्सनली ऐसा बोलने का वो नहीं है कि मैं किसी को पर्सनली बोल रही हूँ। मैं अपने लिए भी ये बात बोल रही हूँ। मेरे घर वाले भी यही बोलते हैं मेरे लिए, या तो घर में जाके भैंस पाल ले, खेती बाड़ी कर ले, ऐसा कुछ भी कर ले, या फिर जॉब वगैरह कर ले। जॉब चाहे 1,000 की नौकरी कर रहे हैं या 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, बट कर ले। ऐसा नहीं है कि घर में बैठे रहना है। बाद में अक्सर लड़कियों की ज़िंदगी तो ऐसी हो जाती है कि पहले तो फर्स्ट में घर में ही बैठा रहना है, फिर बच्चे हो गए तो बच्चों को पढ़ाने जाना है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी, जो मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया है कि खाली तो बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए, या तो घर की खेती बाड़ी करो या फिर जॉब कर लो। तो जो ऐसा करते औरतें, बहुत अच्छी बात है। हमारी मम्मी, मैं तो साफ बोलती हूँ, हमारे गांव की मम्मी ताई जो भी औरतें हैं, सब लोग सेल्फ डिपेंड है, सब कुछ करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं। और यहाँ तक कि गांव में जो भी काम आता है, रोज़गार गारंटी का काम आता है, हमारे यहाँ रोज़गार गारंटी का बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो बहुत अच्छी बात है। महिलाएँ सभी जगह, यह है कि सभी महिलाएँ हर साल बिज़ी रहती है। अपने लिए टाइम भी रहता है, ऐसी बात नहीं है, अपने लिए टाइम निकालते हैं, अपने आप भी घूमते फिरते हैं सब जगह। मैं घर में फालतू बैठ रखी थी, मैंने मम्मी को कहा मैं खेत में जाके कुछ बीज वगैरह बो लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपने ससुराल में बोए थे, वो तो कुछ छिपकलियों ने खा दिए थे और कुछ बंदरों ने खा दिए थे। कुछ भी ऐसा नहीं होता है। मैंने तोर वगैरह भी बो रखे थे, तो पूरी तोर सूख गई थी या फिर कुछ बंदरों ने खा दिए थे, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरा बो के। तो मैं सोच रही हूँ मम्मी कुछ बो लेती हूँ। यहाँ पे मम्मी ने दे रखे हैं मुझे कद्दू, लौकी और खीरे के बीज, तो मैं इन्हें बो लेती हूँ, देखती हूँ होते कि नहीं होते। वैसे तो पहले मैं बोती थी, शादी से पहले तो मैं हमेशा ही बोती थी, जब भी घर रहती थी तो हमेशा बो लेती थी कुछ कद्दू, लौकी, खीरा। एक टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा खीरा बो रखे थे इस खेत में, तो मम्मी ने बहुत बेचे थे, शायद बोल रही थी मम्मी कि बहुत ज़्यादा खीरा बेचे थे। तो आज मैं फिर बो रही हूँ, और घर पे भी बोए थे मैंने 2-3 बीज बोए थे कद्दू के और खीरा के और लौकी के। तो अभी भी बो लेती इस खेत में, तब मिलती हूँ आप लोगों से। मैंने अभी सभी बीज वगैरह बो दिए हैं जो मम्मी ने दे रखे थे, लौकी, कद्दू, खीरा, और ये काले काले से बीज से मुझे ध्यान नहीं आ रहे, गढ़वाले में तो उसे गोदड़े बोलते हैं, उस चीज़ के बीज दे रखे थे मम्मी ने, वो मैंने बो दिए हैं। और अभी मैं बैठ के सोच ही रही थी कि हमारे गांव की औरतें सच्ची में बहुत मेहनत करती है। मैं अपनी चाची औरों को देखती हूँ, मेरी चाचा नहीं है, मेरी 2-3 चाची है, बट 2 चाची मेरी चाचा नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं अभी यही सब सोच रही थी, मेरे चाचा और कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थे, या प्राइवेट ही जॉब थे, तो काफ़ी टाइम पहले एक्सपायर हो गए थे। 2 चाचा मेरे एक्सपायर हो गए थे काफ़ी टाइम पहले, बट मेरी चाची ने बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। आज मेरी चाची के बच्चे, चाची ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रही होगी, मेरी चाची प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है। दोनों चाची अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, और ऐसा नहीं है कि पढ़ने में बिल्कुल ही बेकार होंगे, बहुत ही अच्छी पढ़ाई करते हैं चाची के बच्चे। और चाची
अपनी खेती बाड़ी, पशुपालन वगैरह, गारंटी का काम। गांव में ठेके का काम आता है, ठेकेदार वगैरह काम लेके आते हैं, बहुत दूर दूर जंगलों में काम लेके आते हैं। चाची काम पे भी जाती है, और दूसरी वाली चाची मेरी स्कूल में जॉब करती है, स्कूल में भोजन आता है, स्कूल में भी काम करती है, और गांव घर में आके गारंटी पे भी काम करती है, खेती बाड़ी सब कुछ करती है। मतलब मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हर किसी को इतना करना चाहिए, क्योंकि चाची औरों की तो मजबूरी है, चाचा नहीं है तो घर भी देखना है, सब कुछ देखना होता है चाची औरों को। तो बहुत टफ है ये लाइफ चाची औरों की। बच्चे बहुत ही, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा टफ है। पर चाची औरों ने कभी ऐसा जिक्र नहीं किया है कि हमारे पास आज ये नहीं है वो नहीं है। इतनी मतलब बहुत ही अच्छे हैं, मेहनत भी करते हैं और सब कुछ। और मैं बात कहूँ तो अपनी मम्मी की, मेरी मम्मी भी बहुत मेहनत करती है। मेरी मम्मी ने कभी, मेरे पापा ने हमेशा ही जॉब की है, बट मेरी मम्मी ने कभी पापा पे डिपेंड नहीं रही कभी। मैंने आज तक, हम इतने बड़े हो गए मेरे भाई और मैं, हमने कभी ये सब नहीं सुना मम्मी से। पापा के पास कभी भी पैसे नहीं मांगे मेरी मम्मी ने। बहुत मेहनत करती है मम्मी भी। और चाची औरों की बात तो माननी पड़ेगी, चाची औरों की जैसे मतलब मेहनती कोई भी नहीं है पूरे गाँव में, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है। और जहाँ तक बात रही चाची औरों की, सभी लोगों के साथ, गांव में सभी के साथ मेल मिलाओ, सब कुछ बिहेव वगैरह सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अपनी मम्मी, चाची, ताई औरों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर चाची औरों के घर वाले भी चाची औरों को सेल्फ डिपेंड नहीं बनाते तो शायद चाची और भी नहीं कर पाते, चाची और भी हिम्मत हार जाते। जब चाचा और एक्सपायर हुए थे तो बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, 1-2 साल के थे। आज चाची के बच्चे 15-16 साल के हो गए हैं, और बहुत मतलब पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, सबसे आगे हैं स्कूल में, पढ़ाई में भी दोनों चाची के बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। और चाची ने उन्हें इस लायक बनाया है कि मतलब वो पढ़ाई भी करते हैं और साथ में घर में भी काम करते हैं, चाची की हेल्प पूरी करते हैं। बट बचपन से लेकर चाची ने, बचपन से काम करने के लिए तो अब हुए हैं, चाची ने बचपन से खुद ही किया है। बच्चे, घर की जिम्मेदारी भी, बच्चे भी देखे हैं और बाहर भी देखा है, खेती बाड़ी, पशुपालन, सब कुछ काम भी देखा है, सब कुछ। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ अपनी मम्मी, चाची, सबकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। ये नीचे मेरा, हमारा मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, धुंधला धुंधला सा, ये हमारा पुराना वाला घर दिखाई दे रहा है, जहाँ हरियाली वगैरह पड़ रखी थी। वो मेरी ताई जी औरों का घर है, 3-4 घर मेरी ताई जी औरों के हैं। और ये नीचे दिखाई दे रहा है, छोलगांव दिखाई दे रहा है, और सामने रजखित का मार्केट वगैरह दिखाई दे रहा है। सामने यहाँ से साफ, फ़ोन पे साफ़ नहीं दिखाई दे रहा, बट हमारे यहाँ से थोड़ा बहुत दिखाई देता, साफ़ तो नहीं बोल सकती, बट दिखाई देता थोड़ा बहुत। तो ये छोलगांव दिखाई दे रहा है, और हमारा ये छोटा सा गाँव दिखाई दे रहा है। यहाँ से पेड़ पौधों की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। गांव हमारा बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मतलब 15-20 परिवार रहते होंगे। शाम के 5:30 हो गए हैं, और मेरी और डुग्गू की तैयारी हो गई है सड़क में जाने की। हस्बैंड जी ने स्कूटी में कुछ सामान छोड़ रखा था, तो वो सामान लेने जा रही हूँ। और डुग्गू बोल रहा है कि मेरी वीडियो मत बनाना है, कि मैं अभी एक ब्लॉग से बच के आया हूँ, यहाँ मैं ब्लॉग नहीं बनाना चाहता हूँ। तो ये जा रहा है। आजकल डुग्गू की छुट्टी पड़ रखी है, तो भाभी और घर आ रखे हैं। आज ही डुग्गू आया अपनी नानी के घर से, बहुत दिन हुए थे वो अपनी नानी के घर पे ही था। तो मैंने डुग्गू को बुलाया कि मतलब शादी के बाद से तो फर्स्ट टाइम ही मिली मैं डुग्गू से। तो अभी मेरी तैयारी होगी ऊपर सड़क में जाने की। देखती हूँ हस्बैंड जी ने क्या सामान छोड़ रखा है स्कूटी में, तो पहले सामान लेके आ जाती हूँ। हस्बैंड जी ने ये चीज़ छोड़ रखी थी गाड़ी की डिग्गी में, और अभी लेके आई मैं ये। आप लोग गैस करना इसमें क्या हो सकता है। आज हस्बैंड जी लेके आई है शादी की एल्बम, और अभी तक हम शादी की एल्बम देख रहे थे। और जो हस्बैंड जी एक डिब्बे में लेके आए हैं वो कुछ स्पेशल है, वो गिफ्ट लेके आए हैं। वो आप लोग तब तक गैस करने की क्या लेके आए हैं। मैं आप लोगों को कल की वीडियो में बताऊंगी एल्बम, और आज इस वीडियो को तो मैं फ़िलहाल यहीं पे रख लेती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपको दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।